हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं थ्रेड्स का पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थ्रेड के बारे में पार्ट 1 देखा। आज हम लोग पार्ट 2 देख के थ्रेड्स का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सो कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे आज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। 3 टाइप्स के मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स है, जिसमें कि फर्स्ट मॉडल रहेगा मेनी टू वन मॉडल, सेकेंड वन इज़ वन टू वन मॉडल एंड थर्ड वन इज़ मेनी टू मेनी मॉडल। ये तीनों मॉडल्स को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और लास्ट कंटेंट रहेगा आज के इस वीडियो लेक्चर का थ्रेडिंग इश्यूज़। थ्रेडिंग के इश्यूज़ कौन कौन से हमको फेस करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। द यूजर थ्रेड्स मस्ट बी मैप्ड टू कर्नल थ्रेड्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। यूज़र थ्रेड को खुद का एग्जीक्यूशन सिस्टम में कंप्लीट करने के लिए कर्नल थ्रेड पे मैपिंग करना पड़ता है। और ये मैपिंग के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दी है। यूज़र थ्रेड्स को कर्नल थ्रेड पे मैप होने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज दी है, जिसमें कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी है मेनी टू वन, नेक्स्ट वन इज़ वन टू वन एंड द लास्ट वन इज़ मेनी टू मेनी मॉडल। सो जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो है मेनी टू वन मॉडल। Now in many to one model, many user level threads, मतलब these are the many user level threads are all mapped onto a single kernel level thread। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स मैप होते हैं सिंगल कर्नल थ्रेड के ऊपर। यूज़र थ्रेड्स क्या होता है हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में, और कर्नल थ्रेड्स क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा। अभी मेनी टू वन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स आर ऑल मैप्ड ऑनटू अ सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड। थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस। ये जो थ्रेड्स का मैनेजमेंट किया जाता है, यहाँ पे जो मैपिंग किया जाता है मल्टीपल यूजर थ्रेड्स का ऑन टू अ सिंगल कर्नल थ्रेड, ये सब किया जाता है थ्रेड लाइब्रेरी जो कि है यूजर स्पेस में रखी जाती है, विच इज़ इफिशिएंट इन नेचर। बिकॉज ये जो थ्रेड लाइब्रेरी यूजर स्पेस में आपको मिलती है, सो दैट लाइब्रेरी इज इफिशिएंट इन नेचर एंड दैट्स वाई ऑल दिस थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस। ये रहा हमारा फर्स्ट मॉडल जो कि था मेनी टू वन, मेनी यूजर थ्रेड्स एंड वन कर्नल। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होता है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स का वन टू मेनी मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज वन टू मेनी मॉडल, वन to one model. In this, the one to one model creates a separate kernel thread to handle each and every user thread. हर एक सिंगल यूज़र थ्रेड को मैनेज करने के लिए एक कर्नल थ्रेड, एक डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड उसको दिया जाता है। एक यूज़र थ्रेड है, उसके पास उसका कर्नल थ्रेड होगा। सेकेंड यूज़र थ्रेड है, उसके पास उसका खुद का कर्नल थ्रेड होता है। मतलब हर एक यूज़र थ्रेड को एक कर्नल थ्रेड अलोकेट करके दिया जाता है। Most implementations of this model place a limit on how many threads can be created। इससे क्या होगा, वन टू वन मॉडल में क्या हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आप सिस्टम में क्रिएट करोगे, उस पर एक लिमिटेशन आ जाता है। क्योंकि एक यूज़र थ्रेड क्रिएट किया तो उसके लिए उसका आपका डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड क्रिएट करना पड़ता है। सेकेंड यूज़र थ्रेड क्रिएट किया तो उसके लिए सेकेंड कर्नल थ्रेड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट होंगे उतनी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। लिनक्स एंड विंडोज़ फ्रॉम 95 टू एक्सपी, विंडोज़ एंड लिनक्स फ्रॉम 95 टू एक्सपी इम्प्लीमेंट वन टू वन मॉडल फॉर थ्रेड्स। जो विंडोज़ के प्रीवियस वर्जन्स थे या फिर जो लिनक्स ओएस था, उसमें वन टू वन मॉडल मोस्टली यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा मेनी टू वन, जिसमें मल्टीपल यूज़र थ्रेड्स और सिंगल कर्नल थ्रेड रहता था। वन टू वन में हर एक सिंगल यूज़र थ्रेड के लिए एक डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड। नेक्स्ट मॉडल है हमारा, लास्ट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल है मेनी टू मेनी मॉडल। अभी इसमें देखिए, द मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस एनी नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स ऑन टू एन इक्वल और स्मॉलर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। मेनी टू मेनी मॉडल में मल्टीपल नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स दिए जाते हैं, और उन मल्टीपल यूज़र थ्रेड्स का मैपिंग किया जाता है एक तो इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स या फिर स्मॉलर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स पे। मतलब सपोज यहाँ पे कंसिडर कीजिए, जैसे कि इस डायग्राम में आपको 4 डिफरेंट यूज़र थ्रेड्स दिए हैं, और उन 4 डिफरेंट यूज़र थ्रेड्स को मैप किया गया है 3 डिफरेंट कर्नल थ्रेड्स के ऊपर। ठीक है, मतलब मल्टीपल यूज़र थ्रेड्स का मैपिंग किया जाता है इक्वल और स्मॉलर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स पे। इन दिस यूज़र कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ थ्रेड्स। यूज़र उसको जितना चाहे उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है।
ब्लॉकिंग द कर्नल सिस्टम, ब्लॉकिंग द कर्नल सिस्टम कॉल डज नॉट ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। यहाँ पे मेनी टू मेनी मॉडल में कर्नल सिस्टम कॉल आपने अगर ब्लॉक किया तो एंटायर प्रोसेस ब्लॉक नहीं होती। जो कर्नल सिस्टम कॉल आपने ब्लॉक किया है वो सिंगल कर्नल सिस्टम कॉल ही ब्लॉक होगा, बाकी की प्रोसेस एज इट इज़ वर्किंग में रहती है। And the last point is in many to many model is processes can be split across multiple processes। यहाँ पे multiple processes को आप multiple processes से split कर सकते हो। ये रहे आपके तीन मॉडल्स, तीन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हमने देखे। फर्स्ट था मेनी टू वन मॉडल, सेकेंड वन इज़ वन टू वन मॉडल, एंड जो थर्ड और लास्ट मॉडल हमने देखा वो था मेनी टू मेनी मॉडल। यूज़र लेवल जो थ्रेड्स रहते हैं, जो यूज़र थ्रेड्स रहते हैं, उनका कर्नल थ्रेड पे मैपिंग करने के लिए अपने को ये तीन डिफरेंट मल्टी थ्रेडिंग यूज़र थ्रेड्स को कर्नल थ्रेड पे मैप होने के लिए ये तीन डिफरेंट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे। अभी इस लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट कंटेंट है हमारा थ्रेडिंग इश्यूज़। थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको एडवांटेजेस ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ थ्रेडिंग के कुछ इश्यूज़ भी हमको सिस्टम में देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट इशू इज़ रिलेटेड टू थ्रेड कैंसलेशन। थ्रेड कैंसलेशन के टाइम पे कुछ इश्यूज सिस्टम में ऑकर हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमको दिया है थ्रेड कैंसलेशन मीन्स टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड वर्किंग। एक थ्रेड आपने क्रिएट किया, अभी उसको उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले ही आपको अगर टर्मिनेट करना है तो ऐसे टाइम पे थ्रेडिंग के इश्यूज आ जाते हैं, थ्रेडिंग के कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में ऑकर हो जाते हैं। नाउ देयर कैन बी टू अप्रोचेस फॉर दिस। वन इज असिंक्रोनस कैंसलेशन। थ्रेडिंग अगर थ्रेड्स को अगर आपको टर्मिनेट करना है बिफोर इट्स completion, so there are two approaches for this. First one is asynchronous cancellation which terminates the target thread immediately। asynchronous cancellation में क्या होता है कि जो टारगेट थ्रेड आपका रहता है जिसको आपको टर्मिनेट करना है बिफोर इट्स कंप्लीशन, उसको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाता है। द अदर इज डिफर्ड कैंसलेशन, जिसमें डिफर्ड कैंसलेशन अलाउज द टारगेट थ्रेड टू पीरियोडिकली चेक इफ इट शुड बी कैंसल्ड। असिंक्रोनस कैंसलेशन में जो टारगेटेड थ्रेड है वो इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और सेकेंड अप्रोच होता है डिफर्ड कैंसलेशन, जिसमें जो टारगेट थ्रेड है उसको पीरियोडिकली चेक किया जाता है कि इफ़ इट शुड बी कैंसल्ड और नॉट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इशू इन थ्रेडिंग इज सिक्योरिटी। नाउ there can be security issues because of extensive sharing of resources between multiple threads। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स रहेंगे उतना ज़्यादा रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम में होगा, और रिसोर्स शेयरिंग जब बढ़ जाता है तब सिक्योरिटी इश्यूज भी सिस्टम के बढ़ जाते हैं। देयर आर मेनी अदर इश्यूज दैट यू माइट फेस इन मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस बट देयर आर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर देम। अभी जब रिसोर्स का शेयरिंग होता है सिस्टम में तो सिक्योरिटी इश्यूज तो ऑब्वियस है कि ऑकर होंगे, लेकिन इन मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस में कुछ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पॉइंटिंग आउट सम इश्यूज हियर वाज जस्ट टू स्टडी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अभी इन सिक्योरिटी इश्यूज में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको आप प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ थ्रेडिंग में जो इश्यूज है, जो स्पेशली सिक्योरिटी इश्यूज है, वो रिकवर किए जा सकते हैं प्रॉपर सॉल्यूशंस अप्लाई करके। एंड द लास्ट थ्रेडिंग इशू इज सिग्नल हैंडलिंग। यहाँ पे सिग्नल्स आर यूज्ड इन यूनिक सिस्टम्स टू नोटिफाई अ प्रोसेस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ ऑकर। यूनिक सिस्टम्स में सिग्नल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू नोटिफाई अ प्रोसेस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ ऑकर। प्रोसेसेस को नोटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर एक कोई इवेंट सिस्टम में ऑकर हो रहा है, इसके लिए सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं यूनिक सिस्टम्स में। नाउ when a multi-threaded process receives a signal to which thread it must be delivered। अभी मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस में जब भी एक प्रोसेस के पास कुछ सिग्नल आ जाता है कि सम इवेंट इज गोइंग टू ऑकर, तो टू विच थ्रेड इट मस्ट बी डिलीवर्ड, तब आपको डिसाइड करना पड़ता है, तब सिस्टम को या ओएस को डिसाइड करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितने भी थ्रेड्स हैं उनमें से कौन से पर्टिकुलर थ्रेड को सिग्नल उसको पास करना है। तो ऐसे टाइम पे सिग्नल हैंडलिंग इश्यूज यहाँ पे अराइज हो जाते हैं। इट कैन बी डिलीवर्ड टू ऑल, मतलब ऐसे टाइम पे वो एक पर्टिकुलर सिग्नल सभी थ्रेड्स को एक तो डिलीवर किया जाएगा और फिर एक आधे किसी सिंगल थ्रेड को वो पर्टिकुलर सिग्नल डिलीवर किया जाएगा। अभी सभी को एक सिग्नल आपको डिलीवर करना है, मतलब टाइम कंजम्पशन वहाँ पे बढ़ गया, और एक किसी सिंगल थ्रेड को आपने वो सिग्नल पास किया
और उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए अगर वो सिग्नल नहीं रहता है तो वहाँ पे फिर सिग्नल हैंडलिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो इस तरह से कुछ सिग्नल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं थ्रेडिंग में। नाउ द प्रॉब्लम इन मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस इज इफ वन थ्रेड फोक्स विल द एंटायर प्रोसेस बी कॉपीड और नॉट। मतलब एक किसी थ्रेड को आपने वो पर्टिकुलर सिग्नल सेंड किया तो सारी प्रोसेस पे वो कॉपी हो जाएगा कि नहीं, मतलब पूरी प्रोसेस में वो सिग्नल कॉपी हो जाता है कि नहीं। ऐसे टाइम पे सिग्नल हैंडलिंग इश्यूज मल्टी थ्रेडिंग में या फिर थ्रेडिंग में आपके अराइज हो जाते हैं। सो इस तरह से गाइस हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में देखा मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, जो कि 3 थे, मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी। उसके बाद हमने थ्रेडिंग के कुछ इश्यूज़ देखे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओएस का एक नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव अ ग्रेट डे।